गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिनरल रिसोर्सेज। हमने फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज कर लिया था। अब हमारा थर्ड रिसोर्स है मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट इज़ मेटेलिक मिनरल, सेकंड इज़ नॉन मेटेलिक मिनरल रिसोर्स एंड थर्ड इज़ मिनरल फ्यूल्स। ये तीनों रिसोर्सेज हमारी मिनरल रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से मिल रही है ना, नेचुरल सोर्स है हमारा। अब एग्जांपल हम देखेंगे जो मेटेलिक फॉर्म में हैं होते हैं उसको हम मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ये मेटेलिक के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नॉन मेटेलिक में हमारे आएंगे मार्बल, स्लेट, ग्रेनाइट, जिप्सम एंड सॉल्ट का एग्जांपल है NaCl एक्सेट्रा, इस तरह, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड जो है हमारा मिनरल फ्यूल, इसमें फ्यूल एग्जांपल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो फ्यूल के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो मिनरल रिसोर्सेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड मिनरल फ्यूल। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ और आपने देखा है कि हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हम इनको कहाँ कहाँ और किस तरह यूज़ करते हैं। ये सारे मिनरल्स भी हमारे यूज़ में हैं, वो आपको पता ही है, ठीक है। नॉन मेटेलिक भी हमारे यूज़ में है और उसके बाद जो फ्यूल है उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारा मिनरल रिसोर्सेज जो है हमारा नेचुरल है और ह्यूमन बीइंग इसको ओवर यूज़ कर रहा है। और ओवर यूज़ करने की वजह से एक टाइम आएगा जब ये रिसोर्सेज हमारे ख़त्म हो जाएंगे और हो सकता है आने वाले टाइम में हमें प्रॉब्लम हो सके। जैसे अगर हम फ्यूल की बात करें, इस समय ये सारे फ्यूल जो है हमारे ख़त्म होने के कगार पर आ गए, तभी आपने देखे होंगे इनके रेट्स हाई हो जाते हैं। रेट्स हाई क्यों होते हैं किसी भी चीज़ की? जब उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है। तो ये हमारा मिनरल फ्यूल है। उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज के बाद अब हम आएंगे, फोर्थ है हमारा लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज में आएगा कि लैंड से रिलेटेड, कि हमारा जो लैंड है, ज़मीन है, जो सॉइल है या कोई एरिया है, ये जो लैंड रिसोर्सेज है ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, तो कितना कवर है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, हम उसको कितना ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो लैंड इज़ यूज फॉर बिल्डिंग, हाउसिंग, है ना, ये हमें पता ही है, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ वगैरह हम सेटअप कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे हैं, रोड्स बिछा रहे हैं। एग्रीकल्चर में ये सारा यूज़ हो रहा है, ग्रेजिंग के लिए, चारा, पशु जो चारा करते हैं उसके लिए यूज़ हो रहा है। और भी आप एग्जांपल बता सकते हैं ना। तो ये लैंड रिसोर्सेज है। लैंड रिसोर्सेज हमने कहाँ कहाँ यूज़ किए ये मैंने आपको बताया। इसमें अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो क्या हुआ, ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। जो भी हमारी रिसोर्सेज है, कोई भी गुड्स है, कोई भी रिसोर्सेज है, चाहे हम वाटर पीछे पढ़ रहे थे, चाहे हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, चाहे हम मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे, वैसे हम लैंड की भी अगर बात करें, जितने भी हमारे गुड्स हैं उसके ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गई, मतलब कि ओवर यूज़ शुरू हो गया। और लैंड यूज़ इज़ एट द मैक्सिमम। ज़मीन जो है, लैंड जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्यों? कंस्ट्रक्शन के लिए। आपने देखा होगा घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, रेलवे लाइंस है, रोड्स हैं, मॉल्स बन रहे हैं, ठीक है, ऐसी स्कूल्स की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग है, मल्टी नेशनल कंपनीज बन रही हैं। तो ये सारा कहाँ बन रहा है? ज़मीन पर ही। तो जितनी पॉपुलेशन उतना लैंड रिसोर्स का ओवर यूज़ होना, क्योंकि लोग हाउसेस बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, घर सबको ज़रूरी है, तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, लैंड उतना ही ओवर यूज़ होता रहेगा और हमारी नीड के अकॉर्डिंग भी लैंड रिसोर्स जो है ओवर यूज़ होता रहेगा। प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीजिंग एंड रिसोर्सेज इन इज़ इंगेज्ड। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लैंड रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और रिसोर्सेज का भी ओवर यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड और क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर में क्या यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं, केमिकल यूज़ हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें जब यूज़ होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये
सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को डिप्लीट करेगा, जो कि लैंड रिसोर्सेज के लिए ख़राब है, जो हमारे लैंड में मिनरल्स प्रेजेंट है उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है, लैंड की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट इज़ ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग होना, ओवर ग्रेजिंग कौन कर रहा है? एनिमल्स कर रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स जब ओवर ग्रेजिंग करेंगे, चारा करेंगे पशु जो हैं, तो उससे सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आपको एक चीज़ बताई जाएगी कि यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, आउट ऑफ 32 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इन इंडिया, है ना, तो 17 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इज़ ऑन दी वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। मतलब कि इतने में से इतना जो लैंड है हमारा वैसे ही डिस्ट्रक्शन में चला गया है, मतलब कि प्रॉब्लम फेस कर रहा है, प्रॉब्लम में जा चुका, ख़राब है, या उस सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, या आप कह लो उस लैंड में इतने ज़्यादा केमिकल्स आ चुके हैं कि हम एग्रीकल्चर काम नहीं कर सकते, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, सॉइल इरोजन हो गया है, और कंस्ट्रक्शन का काम इतना हमने कर लिया कि लैंड अब रही ही नहीं है। इसका एक एग्जांपल अभी हम लेटेस्ट अगर बताएं, आपने देखा होगा कि ज़मीन पर इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है कि अब जब बारिश होती है तो बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, मतलब कि हमारे पास कच्ची ज़मीन ही नहीं है जो पानी को एब्जॉर्ब कर सके, है ना, और ड्रेनेज सिस्टम जो वो प्रॉपर नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो बेटा ये हमारा लैंड रिसोर्सेज था और मिनरल रिसोर्सेज। तो हमने मिनरल और लैंड रिसोर्सेज किया है। आप बुक की हेल्प से इस टॉपिक को अच्छे से और कवर करेंगे। वैसे मैंने सारा कवर कर दिया है, लेकिन बुक की हेल्प लेंगे आप ज़रूर, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।